अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम थानेदार और मैं हूं आपका मेज़बान हमाद असलम। तालीमी इदारों और नौजवान नस्ल में मंशात का इस्तेमाल फैशन बन गया है। अमीर तरीन सोसाइटी के नौजवान आइस, क्रिस्टल, हशीश और अफ्यून का नशा इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि मिडिल क्लास के जो लोग हैं वो चर्स और सिगरेट का इस्तेमाल करके अपनी रगों पर जहर उतारने में मजबूर हैं। पुलिस की तरफ से कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है और नशे का इस्तेमाल इंसान को लम्हा लम्हा दर्दनाक कर्ब में मुब्तला कर देता है और जो मौत का सबब बनता है। मंशात फरोशों के खिलाफ शमाली चौनी पुलिस किस तरह कार्रवाई अमल में लाती है और पुलिस की तरफ से जो ऑपरेशन किया जा रहा है मंशात फरोशों के खिलाफ, उसके हवाले से हम आज थाना शमाली चौनी पहुंचे हैं और मंशात फरोशों के गिर्द घेरा तंग करने के लिए आज उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई अमल में लाते हुए मंशात की बड़ी खेप को नाकाम बनाया जाएगा और सप्लाई देने वाले मुल्ज़मान को बेनकाब किया जाएगा। देखते रहिए प्रोग्राम थानेदार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑफिसर्स, आज बड़े अहम इशू पे मीटिंग बुलाई गई है। जैसा कि आपको पता है कि आईजी साहब का बड़ा क्लियर विजन है कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में जो लोग मुलव्वस हैं, चाहे वो कुबा खाने हैं, चाहे वो रॉबरीज़ हैं, बिलखसूस ड्रग पैडलर्स, इनके खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई करनी है और इस कैंपेन को कामयाब बनाना है। इसी विजन के ताबे एसपी साहब कैंट ने हमें डीआईजी साहब ऑपरेशन की और सीसीपीओ साहब की डायरेक्शन पास की हैं, जो मैं आपको आगे पास करना चाह रहा हूँ कि जैसे जैसे ये मंशियात फरोशी का रुझान बढ़ रहा है, नौजवान नस्ल भी इसमें जो है ना इस लत में मुब्तला हो रही है, तो मैंने आपके लिए इस साल हमारे 64 पर्चे FIR रजिस्टर हुई हैं मंशियात फरोशों के खिलाफ, जिसमें 31 FIR ऐसी हैं जो 9C के तहत दर्ज हुई हैं। इसका मतलब यह है कि ये मिकदार 1 किलो और उससे ज़्यादा थी, तो ये फ़रिश्ते मैंने निकाल ली हैं और 9C के 31 को मैंने मार्क कर दिया है, फ़रिश्त आपको भिजवा दी हैं, आपके व्हाट्सएप पे भी कर दिए हैं। तो आपने अपनी अपनी बीट में ये जो लोग थे उनको मार्क कर लेना है और ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई करनी है और आज रात आपने रिपोर्ट देनी है मुझे। अच्छा, अब ये जो लोग हैं जो इस साल हमने FIR दी हैं, ये वही लोग हैं जो कि मंशियात फरोशी में इनकी आदत भी है और इनका शुभ प्रोफेशन भी यही है, जो 9C में मुलव्वस हैं। उनमें से कई तादाद ऐसी होगी जो कि जेल से बाहर आ चुके होंगे। इनका यही काम है, इनके अलावा तो और कोई काम बिजनेस कर नहीं सकते। तो आपने इनको टारगेट कर लेना है, इनके घरों पर रेड करना है और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इनको अपने गिरफ्तारी को यकीनी बनाना है और रात को आपने मुझे रिपोर्ट देनी है। सर, जैसा कि आप मीटिंग कर रहे हैं मंशात फरोशों के हवाले से और गैम्बलर जो जवारी हैं और कबा खाने जो जिस्म फरोशी का धंधा करते हैं, लेकिन ख़ास तौर पे आपने तवज्जो आज जो दिलाई है वो ये है कि जो मंशात फरोशी का धंधा करते हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। थाना शमाली चौनी के हदूद में कितनी बड़ी तादाद में मंशात बरामद हो चुकी है, मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया जा चुका है और मज़ीद आइंदा की हिकमत अमली क्या है? देखिए, ये मंशियात फरोशी सिर्फ नॉर्थ कैंट का मसला नहीं है, ये पूरे लाहौर का और दीगर शहरों का भी यही मसला है। मंशियात फरोशी में हमारे जो अभी तक की कार्रवाइयाँ, जैसे मैंने बताया 64 मुकदमात सिर्फ इसी साल के रजिस्टर्ड हुए हैं, जिसमें से 31 वो हैं जिसमें 9C सेक्शन लगाई गई है। इसका मतलब ये है कि ये 1 किलो से ज़्यादा मिकदार थी, 5 किलो 10 किलो तक भी थी। हमारा मकसद ये है कि जो लोग छोटे छोटे मुख्तलिफ बेच रहे हैं, कोई ग्राम या 2 ग्राम 5 ग्राम 10 ग्राम, उसके बजाय हम इसके मेन नेटवर्क पे फोकस करें और वो लोग जो बड़ी मिकदार में ये कर रहे हैं या इसको सप्लाई कर रहे हैं, हम उस नेटवर्क को ब्रेक करें। लिहाजा इसी विजन के तहत मैंने ये 9C के जो 31 टारगेट्स थे इनको निकाल के दिए हैं ताकि हम उनमें गिरफ्तारी करें और नौजवान नस्ल को कोशिश करें कि वो इस लत से महफूज रहे। बिल्कुल ठीक है। अब आपकी तरफ से कार्रवाइयों का सिलसिला तेज़ किया जा रहा है। पुलिस की हम कार्रवाइयाँ पहले भी देखते हैं मंशात फरोशों के खिलाफ, लेकिन आज शमाली चौनी पुलिस की तरफ से भी कोई मंशात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन के हवाले से जो हिकमत अमली तरतीब दी गई है, जो मैंने मीटिंग में सुना है आपका, तो क्या कोई इन्फॉर्मेशन आप तक है या जो मुल्ज़मान जेल से बाहर आ गए हैं वो दोबारा इस गैरकानूनी धंधे में मुलविस हैं, तो उनको गिरफ्तार करने के हवाले से कोई आपके पास सोर्स है कि ये तो एक मुसलसल अमल है जो हम कर रहे हैं। हर माह 2-3 मुकदमात हम ऐसे बड़े जो हैं मुलव्वस लोग, आदि मुजरमान इसके जो चर्च सप्लाई कर रहे हैं, नशावर चीज़ें सप्लाई कर रहे हैं, उनको पकड़ रहे हैं। लेकिन जो प्रायोरिटी में हमने एक ऑप्शन हमारे पास ये भी है कि जो लोग इससे पहले हमने पिछले 1 साल में चलान करके भेजे हैं और अगर वो जेल से बाहर आ गए हैं तो ज़्यादा इम्कान यही है कि वो लोग फिर यही काम कर रहे होंगे। तो आज की मीटिंग में हम सिर्फ उनको फोकस कर रहे हैं जो जेल से बाहर आ गए। सर, मंशात ने
मुख्तलिफ इलाकों में डेरे लगा रखे हैं मंशियात का धंधा करने वाले, और चंद ग्राम में भी वो शहरियों को, नौजवान नस्ल को तबाही की तरफ लेकर जा रहे हैं। और एक बड़े पैमाने पर भी मगरमच्छ मंशियात फरोश मौजूद हैं जो गैर कानूनी धंधा करते हैं और इन छोटे मंशियात फरोशों तक मंशियात की सप्लाई भी देते हैं। नौजवान नस्ल को महफूज बनाने के लिए थाना चमाली चौनी की पुलिस की तरफ से मैं देख रहा हूँ क्या रोजाना की बुनियाद पर मीटिंग की जाती होगी। कितने मंशियात फरोश आपके थाने की सतह पर मतलूब हैं और उनको गिरफ्तार किया गया है, और मजीद आइंदा की हिकमत अमली क्या है? देखिए, इसमें एक मैं अर्ज़ करता चलूँ कि थाना नॉर्थ कैंट इसमें एक्सेप्शन नहीं है। ये पूरे लाहौर का मसला है, दीगर शहरों का भी मसला है, और हम इस पर मुसलसल काम कर रहे होते हैं। आज ये नहीं कि आज की मीटिंग पे ही काम होगा, मुसलसल काम कर रहे हैं। पिछले माह भी हमने इस पर कार्रवाइयाँ की हैं, और जैसा कि मैं अर्ज़ करूँ कि इस पूरे साल में हमने 64 केसेस रजिस्टर किए हैं, जिसमें से 31 केसेस जो 9C लगाई गई है, यानी इसमें 1 किलो से ज़्यादा की मिकदार थी जी। तो एक मुसलसल अमल हम कर रहे हैं, और हमारा फोकस आज पे स्पेशली ये है कि हम बजाय ये जो चंद ग्रामों में काम कर रहे हैं, इसके बजाय हम उन लोगों को पकड़ें, बिल्कुल ठीक है, जो कि बड़ी मिकदार में काम कर रहे हैं और सप्लाई कर रहे हैं। लिहाजा 31 केसेस वो लोग जो कि बड़ी मिकदार में मुलव्वस थे और वो जेल में चले गए, अब इम्कान गालिब ये है कि वो जेल से बाहर आ गए तो बिजनेस तो वो यही करेंगे। लिहाजा आज रात हम उनको टारगेट करें। सर, एक इन्फॉर्मेशन मिली है, इशफाक चौक से एक बंदे ने मंशियात लेके गुजरना है, अगर फौरी रेट की पिकटिंग की जाए तो बंदा पकड़ा जा सकता है और भारी मिकदार में मंशियात पकड़ी जा सकती है। सर ऑफिसर, ये इन्फॉर्मेशन मैं समझता हूँ कि हमारे लिए अल्लाह ताला की तरफ से गैबी मदद है। हमने इस बंदे को हर सूरत राउंड अप करना है, और ये जो मिकदार लेके आ रहा होगा इसके ज़रिए हमने इसका जो नेटवर्क है उसको भी ब्रेक करना है। आदिल, आप और इश्तियाक, आप दोनों टीम लेकर फौरी निकलें और उस जगह की प्रॉपर मौसर अंदाज में नाकाबंदी करें। ये बंदा हर सूरत में राउंड अप करना है अपने। बिल्कुल, मंशियात फरोशों के हवाले से प्लान तरतीब दे दिया गया है। एक मुखबरी की हुई और उसके बाद चमाली चौनी पुलिस की तरफ से प्लान तैयार करते हुए मुलज़म तक पहुंचने के लिए नफरी तैयार है, और ये किस तरह रेड करती है और मुलज़मों का किस तरह ताक़ुब किया जाता है, आखिर पुलिस वालों को मुखबर कौन है, ये भी हम आपको बताएंगे। SHO चमाली चौनी इमरान महबूब साहब हमारे साथ होंगे और आज की कार्रवाई और रेड आपके सामने रखेंगे, और मंशियात फरोश को किस तरह दबोचा जाता है वो सारी कार्रवाई आपके सामने दिखाई जाएगी। चमाली चौनी पुलिस की तरफ से कार्रवाई का प्लान तैयार कर लिया गया है। मंशियात फरोश के हवाले से जो पुलिस को मुखबरी हुई थी उसके मुताबिक पुलिस ने मंशियात फरोश को घेरे में ले लिया है। पुलिस की तरफ से अब रेड का जो सिलसिला है वो शुरू होने वाला है। पुलिस की गाड़ी मौके पर पहुंच चुकी है और हम आपको दिखाते हैं कि पुलिस किस तरह कार्रवाई करती है। ये पुलिस की नफरी पहुंच चुकी है और एक मशकूक शख्स यहाँ पर इंतजार पे था जिसको फौरी तौर पर हिरासत में ले लिया गया है, और उससे एक शॉपर बरामद हुआ है। शॉपर में से क्या बरामद होता है वो मंशियात है, और पुलिस ने एक शानदार कार्रवाई करते हुए मुलज़म को पकड़ने में कामयाब हो चुकी है। क्या है ये भाईजान? ये मंशियात है, ये मंशियात का डीलर है, बहुत बड़ा है हमारे इलाके का। इसकी बहुत देर से हमें इन्फॉर्मेशन थी, आज हमने इसको रंगा तो कामयाब तरीके से पकड़ लिया। बिल्कुल, ये एक मंशियात फरोश है जिसके हवाले से पुलिस को इत्तला मिली थी, और मुकम्मल तौर पर वो जो रेड थी वो अब कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है। ये मंशियात फरोश है और आप इसका हुलिया देख सकते हैं कि ये किस धंधे में, किस गैर कानूनी धंधे में मुलविस है। तो इस मुलज़म से अब मज़ीद तफ्तीश भी होगी। पुलिस की तरफ से बहुत ही कामयाब रेड है, और बाकायदा तौर पर मुखबरी के बाद इलाके को घेरे में लिया गया और उस मंशियात फरोश तक पहुँचे और उसको दबोचने में कामयाब हो चुके हैं। कब से काम कर रहे हो? मैं समझ नहीं आ रही कुछ। किधर तक काम करना पे है? बस इधर डेरे में किसी के पास बैठा था। हाँ, बस उधर पुलिस आके ना, बस किसके पास बैठे थे? एक बंदे के पास। एक बंदे के पास बैठे थे, तो उसने क्या कहा आपको? उसने कुछ नहीं कहा, बस वो पुलिस वाले आए उनके पीछे, तो वो ये मेरे पीछे लग दिए। बिल्कुल, ये मुलज़म को गिरफ्तार करने के बाद अब थाने मुंतकिल किया जाएगा। पुलिस की तरफ से ये एक बड़ी कामयाबी है, और मंशियात का जो कारोबार है इसमें कौन कौन मुलविस है और इस बंदे के पीछे कौन कौन मुलविस है उस तक भी पहुंचा जाएगा, और पुलिस की तरफ से अब तफ्तीश होगी। तफ्तीश में सर क्या क्या सामने आ सकता है? इससे देखेंगे इसके पीछे नेटवर्क क्या है, ये पीछे कौन इसको सप्लाई करते हैं, कौन इसको माल जो है बना के देते हैं, किन किन लोगों को ये सप्लाई करता है लाहौर में। जहाँ जहाँ पे इसकी ये मोबाइल फ़ोन से इसका डाटा ट्रेस करेंगे, जिसके साथ रब्ता था, जिसको मिलके इसने ये सप्लाई करनी थी, उनको गिरफ्तार करेंगे। बिल्कुल ठीक है, इस मुलज़म के जरिए मज़ीद मुलज़मों तक पहुँचा जाएगा, और ये मंशियात की जो मिकदार है वो आपके सामने है। इस मुलज़म को पकड़ लिया गया है, और इससे अब तफ्तीश के बाद इसके दीगर मुलज़मों का और साथियों का सुराग लगाने के लिए भी तफ्तीश का अमल आगे बढ़ेगा।
बिल्कुल, अब इसकी निशानदेही पर एक और कार्रवाई के लिए चमाली चौनी पुलिस, SHO और चौकी इंचार्ज दोनों की सरबराही में टीमें तैयार कर ली गई हैं, जो अभी एक बड़ी कार्रवाई के लिए तैयार करने के बाद उनको बेनकाब किया जाएगा। मंशियात फरोश बड़ी तादाद में गाड़ी के ज़रिए मंशियात लाहौर लेकर आ रहा है। उस मंशियात फरोश तक पहुंचने के लिए पुलिस की तरफ से जो बेहतरीन हिकमत अमली तैयार की गई है वो आपके सामने रखेंगे। देखते रहिए प्रोग्राम थानेदार। बिल्कुल, चमाली चौनी के जो SHO हैं इमरान महबूब और चौकी इंचार्ज दानियाल, इनके साथ हम उस मौके पर जा रहे हैं जिस मुलज़िम की तरफ से निशानदेही की गई कि एक गाड़ी भी मौजूद है और उस गाड़ी में मंशियात की भारी मिकदार पाई जा रही है। तो नाज़रीन, हम उसकी तरफ बढ़े हैं। पुलिस की तरफ से कार्रवाई जो अमल में लाई जाएगी वो आपके सामने रखेंगे। धंधा करने वाले जराइम पेशा लोग हैं, मंशियात फरोश हैं और ये क्रिमिनल्स हैं जो नौजवान नस्ल को तबाही की तरफ लेकर जा रहे हैं और मंशियात की लत में नौजवान नस्ल पूरी तरह ढल चुकी है। और इस कार्रवाई का अहवाल आपके सामने रखेंगे कि जो पुलिस है, पुलिस के साथ साथ दीगर महकमों को भी अपनी कार्रवाई, अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा ताकि नौजवान नस्ल को महफूज बनाया जाए, उनकी जानों को महफूज बनाया जाए। और ये जो बढ़ता नशा है उस पर आपको दिखाते हैं कि ये जो मुलज़म गिरफ्तार होगा इसकी तरफ से क्या इंकशाफात होते हैं, वो इंकशाफात भी आपके सामने रखे जाएंगे। SHO इमरान महबूब चमाली चौनी बोरी से मंशियात बरामद कर ली गई है और ये कितनी बड़ी तादाद में लग रहे हैं? कितने तोड़े? ये 2 तोड़े हैं, एक तोड़ा पीछे और ये काफ़ी बड़ी मिकदार में है। अभी इसकी वेटेज करते हैं तो फिर पता लगेगा। बिल्कुल ठीक है, इसका अभी वेट भी किया जाएगा और 2 तोड़े बरामद हुए हैं गाड़ी से, वो आपको दिखाते हैं। और उस मुलज़म का जो हमला था, यहाँ पे अब हम दानियाल साहब मौजूद हैं, चौकी इंचार्ज। ये अब आप तोड़े बरामद करके कहाँ लेकर जाएंगे, वेट का करेंगे, क्या कार्रवाई आगे लेकर चली ये जाएगी? मौके पे कार्रवाई की जाएगी, इनके पार्सल्स बनाए जाएंगे, इनका वज़न किया जाएगा और यहीं से इस्तगासा लिख के थाने भिजवाया जाएगा और मुलज़म को इन्वेस्टिगेशन वाले आएंगे, उनके हवाले कर दिया जाएगा ताकि आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाए। बिल्कुल, ये मंशियात नौजवान नस्ल को खा रही है तेज़ी से और ये जो क्रिमिनल्स हैं, मंशियात फरोश हैं, जो मंशियात की सप्लाई देते हैं लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में, तो उस कार्रवाई को नाकाम बनाया है चमाली चौनी पुलिस ने। और SHO इमरान महबूब और चौकी इंचार्ज दानियाल की तरफ से, उनकी नफरी की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई है और भारी मिकदार में मंशियात बरामद हो चुकी है। इससे पहले भी एक कार्रवाई की गई, उसमें 2 किलो से ज़ायद मंशियात बरामद हुई और उसकी निशानदेही पर एक बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई है और मंशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया गया है और साथ ही साथ मंशियात की भारी खेप जो लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में सप्लाई होनी थी उसको भी कब्जे में ले लिया गया है। नाज़रीन, ये सारी तहकीकात अब आगे बढ़ेंगी। चमाली चौनी पुलिस की तरफ से कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, मुकदमात का इंदराज अमल में लाया जाएगा। ये मंशियात फरोश है, इससे बात करने की कोशिश करते हैं। कहाँ से आ रहे थे? जी, पेशावर से। पेशावर से आ रहे थे? जी सर। किसके कहने पे आ रहे थे? ये उधर का मालिक है। क्या नाम है मालिक का? उसका अफजल है। वो डीलर है आपका? जी, वो पीछे का डीलर है। तो ये गाड़ी आपकी है? नहीं सर, ये उन्हीं की है सर। ये भी गाड़ी भी उसी की है? जी सर। डीलर ने गाड़ी भी दी है और मंशियात भी दी है। मंशियात कहाँ जा रही थी, किसको देनी थी? ये इधर एक डॉक्टर अस्पताल की जगह पे। डॉक्टर अस्पताल की जगह पे जानी थी? हाँ जी। तो आप किसका इंतजार कर रहे थे यहाँ पे गाड़ी? वो डीलर का। डीलर ने भी आना था यहाँ पे? जी, हम तो किराएदार, हम तो किराए लेते हैं। कितने पैसे लेते हो मंशियात की सप्लाई देने के लिए? जी, मैं तो रहता हूँ 15,000 रुपये। 15,000 रुपये लेते हो? जी साहब जी। 15,000 रुपये में आप मंशियात की सप्लाई लाहौर में या किसी भी इलाके में बेचते हैं? बस ये अभी दूसरी बार है, आ रहा हूँ इधर। पहली बार नहीं पकड़े गए थे? पहली बार उसने मुखबरी नहीं दिया और इस दफ़ा वो दे दिया। ठीक है, तो दूसरी बार आप पकड़े गए और चमाली चौनी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आपको पकड़ लिया है। जी जी। अब ये काम दोबारा भी करोगे? बस ये आखिरी और पहले, और बस अब गलती हो गई साहब। जब तक ना पकड़े जाएं तब तक आप ये गैर कानूनी धंधा करते रहते हैं। ये मंशियात आपको पता है नौजवान नस्ल को तबाही की तरफ लेकर जा रहा है। सर जी, अगर कोई खुशी से करता तो आप ही समझदार है सर। आप मंशियात का इस्तेमाल करते हो? नो सर। क्यों नहीं करते? सर कभी नहीं, बस सिर्फ नस्वार करता हूँ। नस्वार का नशा करते हो? जी सर जी। मंशियात का नशा आपको पता है कितना खतरनाक है? ये खुद एक पता ना कितना खतरनाक है? जी सर। खुद नहीं नशा करता सर, ये दूसरों को नशा करवाते हैं, सप्लाई देते हैं। ऐसे बहुत से मुजरिम हैं जो आज़ाद हैं, उनको भी गिरफ्तार करना अभी बाकी है। आपकी तरफ से ये एक शानदार कार्रवाई है, आइंदा की हिकमत अमली क्या है?
जी इंशाल्लाह ये अल्लाह ताला ने जो इज़्ज़त दी है, ये जो एक नासूर मंशियात की शक्ल में हमारे नौजवानों को जिसने घेर रखा है, ये एक बहुत बड़ी कार्रवाई थी अल्लाह की मेहरबानी से। अब इसकी इंटरोगेशन रिपोर्ट हम बनाएंगे, इसके इंकशाफात पे जो इसके डीलर्स हैं उनको करेंगे और इंशाल्लाह ब्रेकअप करेंगे। अल्लाह ने चाहा तो मज़ीद कामयाबियाँ मिलेंगी। अंदाज़न कितनी मिकदार आपको लग रही है? ये भी कोई कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ये 2 तोड़े हैं और 2 तोड़ों में कोई 45-50 kg तो करीबन हो ज़्यादा मंशात बरामद हो, लगता यही है। मन बहुत ज़्यादा मिकदार है, भारी मिकदार है। ये एक खेप थी जो सप्लाई के लिए जा रही थी और उसको कब्जे में ले लिया गया है चमाली चौनी पुलिस की तरफ से, और इसकी तरफ से भी इंकशाफात किए जा रहे हैं। गाड़ी भी मंशात फरोश जो डीलर है उसने दी और मंशात भी उसने गाड़ी में रखी, और ये 15,000 रुपये रोज़ी की खातिर आगे कई नौजवान नस्ल की जाने लेने के लिए, मंशात की सप्लाई देने के लिए यहाँ पर मौजूद था और आगे इसने हैंड ओवर करनी थी मंशात, लेकिन पुलिस की तरफ से जो मुखबरी थी वो हो चुकी थी और पुलिस ने कामयाब रेड करते हुए गाड़ी को भी कब्जे में ले लिया और उस गाड़ी में भारी मिकदार में जो चर्स और मंशात बरामद हुई है उसको भी कब्जे में लेकर मुकदमात का इंदराज अमल में लाया जाएगा। अब सर इसको थाने मुंतकिल किया जाएगा? जी अभी यहाँ से एक इस्तगासा लेके भिजवाएंगे और फर्दर कार्रवाई इनिशिएट हो जाएगी। इस मुल्ज़म की तरफ से मजीद इंकशाफात होना बाकी हैं, वो आप तहकीकात खुद करेंगे, इन्वेस्टिगेशन विंग करेगा, किस तरह कार्रवाई का? जी ये FIR के इंदराज के बाद इन्वेस्टिगेशन वाले इसको करेंगे, हम भी इंशाल्लाह उसको सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल ठीक है। अब ये कामयाब रेड के बाद मुल्ज़म को थाने मुंतकिल किया जा रहा है और मुकदमात का इंदराज अमल में लाने के बाद मजीद तहकीकात आगे बढ़ेंगी। नाज़रीन आपको मजीद इस हवाले से बताएंगे, हमारे साथ रहिएगा। मंशियात के संगीन सूरत हाल को काबू पाने के लिए पुलिस के साथ साथ दीगर इदारों को भी काम करना होगा, जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा, ताकि नौजवान नस्ल की जो तबाही की तरफ जाते हुए हम देखते हैं उसको बचाया जा सके। अगर नौजवान नस्ल को मंशियात की लत से निजात ना दिलवाई गई तो यकीनन ये खौफनाक जो हालात हैं वो पैदा हो जाएंगे। मुल्ज़म की तरफ से जो इंकशाफात हैं वो अब होना बाकी हैं, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन भी करेंगे, लेकिन SHO मेरे साथ हैं, इंचार्ज चौकी मेरे साथ हैं, उनकी टीम मेरे साथ है जिन्होंने इस रेड को कामयाब बनाया है। एक के बाद एक बड़ी कार्रवाई और मंशात फरोश को धड़ लिया गया है, दबोच लिया गया है और ये नौजवान नस्ल की रगों में जहर उतारने के लिए, मंशात की सप्लाई देने के लिए मौजूद था। एक राहगीर को पकड़ा गया और एक गाड़ी को पकड़ा गया और इस दोनों जो मंशात फरोश हैं उनसे भारी मिकदार में मंशात बरामद कर ली गई है। सर 2 कार्रवाइयाँ चमाली चौनी पुलिस की तरफ से अमल में लाई गई हैं और ये एक बड़ी शानदार कार्रवाई है कि जो मंशात जो आवाम के रगों में उतरनी थी, नौजवान नस्ल बल्कि ख़वातीन, मर्द, बच्चे सब ये यूज़ कर रहे हैं, सब ये इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपकी तरफ से ये कामयाब रेड के बाद इन मंशात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया गया है, भारी मिकदार में मंशात भी बरामद कर ली गई है। अगर ये मंशात उन तक पहुँच जाती तो उनकी ज़िंदगी कैसी होनी थी? जी बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे आप एक पौधा लगाते हैं और वो पौधा जब उसको तनावर दरख्त बन जाए और एक कीड़ा लगे और उसकी जड़ों से और वो सूख जाए तो कितना दुख होता है। इसी तरह जब एक बच्चे को माँ बाप पालते हैं, वो बड़ा पाल पूछ के बड़ा करते हैं और वो नशे की लत में मुब्तला हो जाए तो माँ बाप तो बेचारे जीते जी फौत हो जाते हैं। लिहाजा लाहौर पुलिस जो अल्हम्दुलिल्लाह अपने वो IG साहब के विजन के मुताबिक और अपने सीनियर्स के अहकामात के मुताबिक अमल पैरा है सख्ती से। ऐसा कोई भी काम ऑर्गेनाइज शेप में हो या इंडिविजुअल, हम उसको इंशाल्लाह नहीं होने देंगे। सर ये जो नौजवान नस्ल है ये इन तक कैसे पहुँचती है, कैसे मंशात लेती है? ये मंशात फरोश तो पेशावर से या किसी दूसरे सूबे से मंशात लेकर लाहौर में भी आ जाते हैं, ये नौजवान नस्ल तक कहाँ पहुँचते हैं? इनके आगे कोई गैंग होता है जो मंशात स्कूलों तक, कॉलेज तक और तलबा तक और नौजवान नस्ल तक पहुँचानी है? जी असल में सप्लाई जब किसी भी एक जगह पे हो जाती है किसी भी शहर में, तो जो अमूमन लोग कॉलेज के होते हैं वो बड़े इजी टारगेट हो जाते हैं। वो पहले तो स्टेटस सिंबल के तौर पे कंपनी इंजॉय करने के लिए इस किस्म के नशे की लत का शिकार हो जाते हैं और फिर वो जब अखराजात पूरे नहीं होते तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो अपने क्लोज सर्कल के अंदर सेल भी करना शुरू कर देते हैं। इसी तरीके से ये चीज़ें आगे सेल होना शुरू होती है। पहले वो मंशात खरीदते हैं, जब उनके पास पैसे ख़त्म हो जाते हैं तो वो भी मंशात फरोशी का धंधा करना शुरू कर देते हैं। ये आपका इंकशाफ है और ये ऐसा हो रहा है, नॉर्मली ऐसा ही हो रहा है। तो ये जो ख़वातीन हैं ये भी बड़ी बड़ी गाड़ियों में मंशात की खरीदो फरोख्त करती हैं, क्या ख़वातीन गैंग को भी बेनकाब किया जाएगा? इंशाल्लाह जैसे आज हमने कार्रवाई की इसी तरह से हमारी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। इनकी इंटेरोगेशन की बेस पे जो इंकशाफात होंगे इंशाल्लाह अगर उसमें ऐसा कोई केस सामने आया तो वो भी गिरफ्तार। SHO इमरान महबूब साहब कार्रवाई के हवाले से सवाल बता रहे थे, साथ ही चौकी इंचार्ज गुलदश्त टाउन दानियाल भी मौजूद है, इनसे भी जानते हैं। जो मंशात फरोश पकड़े जाते हैं, ये आपने पहली कार्रवाई नहीं की, कई कार्रवाइयाँ आप लोगों ने पहले भी की हैं, तो इनकी तरफ से क्या इनका शफात सामने आते हैं?
इनमें काफ़ी लोग मुलविस हैं, कुछ इनके फैसिलिटेटर हैं, कुछ इनको लाहौर तक पहुंचाते हैं, आगे लाहौर में डिलीवर करने वाले अलहदा लोग हैं। ये सॉफ्ट टारगेट्स यूज़ करते हैं कॉलेज के इर्द गिर्द यूनिवर्सिटीज़ हैं, और इसके अलावा ये हमारी नहर पे काफ़ी लोग। तो इस कहने का मकसद यही है कि ये सॉफ्ट टारगेट्स ढूंढते हैं और लोगों की रगों में ये गंदा नशा लगाते हैं ताकि लोग ख़राब हों और आइंदा नस्ल तबाही की तरफ जा सके। बिल्कुल, हम देखते हैं कि जो ख़वातीन हैं, जो बच्चे हैं, जो मर्द हजरात हैं, जो लड़के हैं, जो स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं, वो मंशात की लत में लग चुके हैं। वालिदैन असादा का क्या किरदार है? क्या पुलिस ही जिम्मेदार है? देखिए जी, काफ़ी रिहेबिलिटेशन इदारे मौजूद हैं। हर इदारे को अपनी एहसास ज़िम्मेदारी होनी चाहिए। ये टीचर्स को अपने स्टूडेंट्स की ग्रूमिंग करनी चाहिए। पुलिस का काम है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ख़ास तौर पे मंशियात, इसको स्नब करना, और हम काफ़ी अपने आईजी साहब की पॉलिसी के मुताबिक इसको काफ़ी हद तक इसके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी भी अपने तमाम इदारों को इसका काफ़ी अच्छे तरीके से इदराक होना चाहिए कि उनको लोगों को कैसे सेव करना है इस गंदे नशे से। बिल्कुल सर, वालिदैन का रोल क्या हो सकता है? वालिदैन अपने बच्चों को हॉस्टल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में दाखिला तो दिलवा देते हैं, और बच्चे घर जाने के बजाय हॉस्टल को तरजीह दे रहे हैं आजकल। तो हॉस्टल की जो लाइफ है वो तो मंशात का गढ़ है, तो क्या वालिदैन को आप हदायत देते हैं? वालिदैन को बच्चों के साथ बड़ा क्लोज इंटरेक्शन रखना चाहिए। उसकी हरकतों सकरात में ज़रा सी भी तब्दीली आ रही है तो उसको मॉनिटर करें। अगर वो देख रहे हैं कि वो बियॉन्ड हिज लिविंग मीन्स अगर वो गुजारा कर रहा है तो तब उसको फोकस करें। उसकी आदत में, उसकी हरकत में अगर कोई तब्दीली आ रही है तो उनको देखना चाहिए कहीं नशे का आदी तो नहीं हो गया। नशे के आदी मुजरमान तक पहुँचना वो भी पुलिस की जिम्मेदारी है, और इनको गिरफ्तार करना वो भी पुलिस की जिम्मेदारी है। साथ ही साथ जो मंशात का कारोबार धंधा करते हैं उनको भी गिरफ्तार करने के लिए पुलिस हरकत में आ चुकी है, और एक के बाद एक कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।